इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे रिवीजन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सिनोनिम्स की। हमारा फर्स्ट वर्ड है इटर्नल, जिसका हिंदी अर्थ है अमर, अनंत या कभी ना खत्म होने वाला। और हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 टेम्परेरी यानी कि अस्थाई, नंबर 2 शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक, नंबर 3 टाइम बिंग यानी कि अभी के लिए, और नंबर 4 फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ होगा ऑप्शन 4 हमेशा के लिए, क्योंकि जो हमेशा के लिए है वही कभी खत्म नहीं होगा। इटर्नल के तीन और सिनोनिम्स होंगे एवरलास्टिंग, इमोर्टल, परपेचुअल। सेकंड वर्ड है डिवाउट, जिसका हिंदी अर्थ है धर्मनिष्ठ या भक्त। इसके ऑप्शंस है नंबर 1 पायस यानी कि धार्मिक या पुण्यात्मा, नंबर 2 सोलम यानी कि गंभीर या पवित्र, नंबर 3 लॉयल यानी कि वफादार या ईमानदार, और नंबर 4 डेडिकेटेड यानी कि समर्पित या निष्ठावान। यहां पर करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन 1 पायस। डिवाउट के दो और सिनोनिम्स होंगे रिलीजियस और फेथफुल। थर्ड वर्ड है दोस्तों फ्रूगल, जिसका हिंदी अर्थ है मितव्ययी या फिर किफायती। इसके ऑप्शंस हैं नंबर 1 प्लेन यानी कि सरल या स्पष्ट, नंबर 2 सिंपल यानी कि सरल या साधारण, नंबर 3 मिजरली यानी कि कंजूस, नंबर 4 इकोनॉमिकल यानी कि मितव्ययी या फिर किफायती। यहां पर करेक्ट आंसर दोस्तों होगा नंबर 4 इकोनॉमिकल। फ्रूगल के तीन सिनोनिम्स और होंगे थ्रिफ्टी, स्पेयरिंग और प्रूडेंट। फोर्थ वर्ड है परूज, जिसका हिंदी अर्थ है अध्ययन करना या पढ़ना। यहां पर हमारे ऑप्शन है नंबर 1 रीड यानी कि पढ़ना या समझना, नंबर 2 आर्ग्यू यानी कि बहस करना या झगड़ा करना, नंबर 3 फॉलो यानी कि अनुसरण करना या पीछा करना, और नंबर 4 रिड्यूस यानी कि कम करना या घटाना। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन 1 यानी कि रीड। परूज के तीन और सिनोनिम्स होंगे स्कैन, ब्राउज, एग्जामिन। फिफ्थ वर्ड है ओनर। ओनर का हिंदी अर्थ है सम्मान या फिर आदर। यहां पर हमारे ऑप्शन है नंबर 1 डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प या फिर निश्चय, नंबर 2 करेज यानी कि साहस या बहादुरी, नंबर 3 रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान या आदर, और नंबर 4 डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन या शिष्टता। यहां पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 रिस्पेक्ट। ओनर के तीन सिनोनिम्स और होंगे एस्टीम, रिगार्ड, वेनरेशन। सिक्स्थ वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का हिंदी अर्थ है मेहनती या लगनशील, और हमारे जो ऑप्शन है वो है नंबर 1 इंडस्ट्रियस यानी कि मेहनती या परिश्रमी, नंबर 2 एनर्जेटिक ऊर्जावान या जोशीला, नंबर 3 इंटेलिजेंट बुद्धिमान या समझदार, और नंबर 4 मोडेस्ट विनम्र या फिर शालीन। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट के तीन और सिनोनिम्स होंगे कंसेंशियस, सेड्यूलस, एसिडियस। सेवंथ वर्ड है क्वेरी, जिसका हिंदी अर्थ होगा शिकार या फिर खदान, और हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 विक्टिम यानी कि पीड़ित या शिकार, नंबर 2 क्वेक यानी कि भूकंप या कंपना, नंबर 3 डिनाउंस यानी कि निंदा करना या दोषारोपण, और नंबर 4 क्वेस्ट यानी कि खोज या अभियान। यहां पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 1 विक्टिम। क्वेरी के तीन और सिनोनिम्स हैं प्रे, गेम, टारगेट। एट्थ वर्ड है दोस्तों पोडियम, जिसका हिंदी अर्थ है मंच या फिर टीला, और हमारे ऑप्शन हैं नंबर 1 अरीना यानी कि अखाड़ा या कुश्ती का मैदान, नंबर 2 ट्राइपोड यानी कि तिपाई या 3 पैरों वाला स्टैंड, नंबर 3 स्टैंड यानी कि स्टैंड या फिर खड़ा होने वाली जगह, नंबर 4 डाई यानी कि चबूतरा या ऊंचा मंच। यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों नंबर 4 डाई। पोडियम के तीन और सिनोनिम्स होंगे स्टेज, प्लेटफॉर्म और रोस्ट्रम। वर्ड नंबर 9 है ओपुलेंट। ओपुलेंट का अर्थ है ऐश्वर्यशाली या फिर भव्य, और इसके ऑप्शंस जो हमें दिए हैं सिनोनिम्स में वो है नंबर 1 हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती या परिश्रमी, नंबर 2 कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक या सुगम, नंबर 3 ऑब्सक्योर यानी कि अज्ञात या अस्पष्ट, और नंबर 4 रिच यानी कि धनी या समृद्ध। यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 रिच। ओपुलेंट के तीन और सिनोनिम्स होंगे लग्जूरियस, लेविश या फिर संप्शस। वर्ड नंबर 10 है जेलस। जेलस का हिंदी अर्थ है ईर्ष्यालु या डाह करने वाला। इसके जो हमें ऑप्शंस दिए हैं वो हैं नंबर 1 लस्टफुल यानी कि कामुक या वासनायुक्त, नंबर 2 एनवियस यानी कि ईर्ष्यालु या डाह करने वाला, नंबर 3 प्राउड यानी कि गर्वित या अहंकारी, और नंबर 4 ग्रीडी यानी कि लालची या स्वार्थी। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 एनवियस। जेलस के तीन और सिनोनिम्स होंगे रिजेंटफुल, पॉजेसिव, इनसिक्योर। 11th वर्ड है दोस्तों इनविंसिबल, जिसका हिंदी अर्थ है अजेय या अभेद। इसके ऑप्शंस होंगे वल्नरेबल यानी कि कमजोर या असुरक्षित, नंबर 2 फॉलेबल यानी कि भूल करने वाला या गलती करने वाला,
नंबर 3 यील्डिंग यानी कि नरम या लचीला, और नंबर 4 अनअसेलेबल यानी कि अजय या अभेद। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑब्वियसली नंबर 4 अनअसेलेबल। इनविंसिबल के दो और सिनोनिम्स होंगे, अनकॉन्करेबल या फिर इंडोमिटेबल। 12th वर्ड है फीबल, जिसका हिंदी अर्थ है कमजोर या निर्बल, और इसके जो ऑप्शंस है वो है ऑप्शन 1 वीक यानी कि कमजोर या दुर्बल, ऑप्शन 2 प्लेफुल यानी कि चंचल या चपल, ऑप्शन 3 प्रेटी यानी कि सुंदर या मनोहर, और ऑप्शन 4 स्मॉल यानी कि छोटा या लघु। यहां पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 यानी कि वीक। फीबल के दो और सिनोनिम्स होंगे, फ्रेल और प्यूनी। नंबर 13 है दोस्तों, 13th वर्ड है दोस्तों ड्रिजल, जिसका हिंदी अर्थ है बूंदाबांदी या हल्की बारिश, और हमारे दिए हुए ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 स्प्रिंकल यानी कि छिड़काव या हल्की बारिश, ऑप्शन 2 ट्रिकल यानी कि रिसना या धीमा धीमा बहाव, ऑप्शन 3 स्प्लैश यानी कि छींटा पड़ना या छींटे मारना, और ऑप्शन 4 डाउनपोर यानी कि धारावाहिक बारिश या फिर मूसलाधार बारिश। यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 यानी कि स्प्रिंकल। और ड्रिजल के तीन और सिनोनिम्स होंगे, मिस्ट, मिजल, लाइट रेन। 14th वर्ड है चेस्टाइज, जिसका हिंदी अर्थ है डांटना या फटकारना। यहां पर हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 प्रेज यानी कि प्रशंसा करना या तारीफ करना, ऑप्शन 2 अपग्रेड यानी कि डांटना या फटकारना, ऑप्शन 3 मॉनिटर यानी कि निगरानी करना या देखरेख करना, और ऑप्शन 4 चेज यानी कि पीछा करना या भागना। यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा अपग्रेड, ऑप्शन 2। चेस्टाइज के तीन और सिनोनिम्स होंगे, रिब्यूक, स्कोल्ड, चाइल्ड। 15th वर्ड है स्ट्रोल, जिसका हिंदी अर्थ है टहलना, घूमना या फिर घूमना फिरना। यहां पर हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 टार्ट यानी कि खट्टा, ऑप्शन 2 गैलप यानी कि सरपट दौड़ना, ऑप्शन 3 वॉक यानी कि चलना, और ऑप्शन 4 जोग यानी कि हल्की दौड़ लगाना। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों नंबर 3 वॉक यानी कि चलना। स्ट्रोल के तीन और सिनोनिम्स होंगे, एम्बल, सोंटर, रैम्बल। 16th वर्ड है ओस्ट्रसाइज। ओस्ट्रसाइज का अर्थ है दोस्तों बहिष्कृत करना या समाज से निकाल देना। यहां पर हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 इवैक्यूएट यानी कि खाली करना या निकाल देना, नंबर 2 एक्सकवेट खोदना या उत्खनन करना, नंबर 3 एक्सपेल निकाल देना या बाहर करना, और नंबर 4 एक्सट्रेडिएट यानी कि अन्य देश भेजना या फिर प्रत्यर्पित करना। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों नंबर 3 एक्सपेल। ओस्ट्रसाइज के तीनों सिनोनिम्स होंगे, बैनिश, एक्सक्लूड, शन। 17th वर्ड है दोस्तों करिश्मा, जिसका हिंदी अर्थ है आकर्षण या जादू, और हमारे जो ऑप्शंस है वो है ऑप्शन 1 कैरेक्टर चरित्र या व्यक्तित्व, ऑप्शन 2 चार्म यानी कि आकर्षण या मोह, ऑप्शन 3 फेम यानी कि प्रसिद्धि या फिर यश, और ऑप्शन 4 पावर यानी कि शक्ति और सामर्थ्य। यहां पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 चार्म। और करिश्मा के जो बाकी सिनोनिम्स होंगे वो है मैग्नेटिज्म और अल्योर। अब आता है दोस्तों वर्ड 18 इनएविटेबल, जिसका अर्थ है अटल या फिर असंभव भावी। हमारे यहां पर ऑप्शन है ऑप्शन 1 सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण या गंभीर, ऑप्शन 2 अनअवॉइडेबल यानी कि अटल या असंभव भावी, ऑप्शन 3 क्रूशियल यानी कि निर्णायक या महत्वपूर्ण, और ऑप्शन 4 अनडिनायबल यानी कि अनदेखी ना किया जा सकने वाला या फिर स्पष्ट। यहां पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल के तीन और सिनोनिम्स होंगे, सर्टेन, इनएस्केपेबल, इनएक्सोरेबल। वर्ड 19 है क्रूसेड दोस्तों, जिसका हिंदी अर्थ है धर्म युद्ध या अभियान, और यहां पर हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है ऑप्शन 1 कैंपेन यानी कि अभियान या मुहिम, ऑप्शन 2 फ्लैटन यानी कि चपटा करना या समतल करना, ऑप्शन 3 क्रिटिकल यानी कि आलोचनात्मक या फिर निर्णायक, और ऑप्शन 4 यानी कि क्रोधित या नाराज। यहां पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 1 कैंपेन, और क्रूसेड के बाकी दो सिनोनिम्स होंगे ड्राइव या फिर एंडेवर। अब आता है हमारा वर्ड 20 यानी कि सिनुअस। सिनुअस का हिंदी अर्थ दोस्तों घुमावदार या लहराता हुआ, और हमारे ऑप्शन है नंबर 1 सर्पेंटाइन, जिसका अर्थ है सांप की तरह घुमावदार, नंबर 2 ट्रांसपेरेंट, जिसका अर्थ है पारदर्शी या दिखाई ना देने वाला, नंबर 3 स्ट्रेट, जिसका अर्थ है सीधा या फिर बिना घुमाव वाला, और नंबर 4 सेरीन, जिसका अर्थ है शांत या फिर निर्मल। यहां पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 1 सर्पेंटीन। और सिनुअस के तीन और सिनोनिम्स याद कर लीजिए दोस्तों, कर्वी, विंडिंग, स्नेक लाइक। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।